रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ ख़ास होती है, यानी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल ज़ाहिर है सारा साल रहता है, लेकिन रमज़ान में ख़ास अंदाज होता है। आप मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर देखते हैं, वहाँ पर भी ट्रांसमिशंस तो मुख्तलिफ एतबार से सारा साल चली रही होती हैं। रमज़ानुल मुबारक में माहौल ख़ास होता है। सोशल गैदरिंग्स थ्रू आउट द ईयर चलती ही रहती हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जब इफ्तार के हवाले से गैदरिंग्स होती हैं उनका अंदाज ख़ास ही होता है। शान रमज़ानुल मुबारक की ख़ास चीज़ों में से एक है, और इसीलिए हमने शान रमज़ान में भी ख़ास पाकिस्तानी इस उन्वान से एक सेगमेंट रखा है। वैसे तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ये कोई लफ्ज़ी नहीं है कि जिन हालात में हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं, कराची से लेकर खैबर तक, हर पाकिस्तानी खास है। जितना हब्स का माहौल है, घुटन का माहौल है, अच्छी खबरों की कमी है, उस सब के बावजूद जितने जिंदा दिल हम हैं, जितने पुरजोश हम हैं, जितने मजहबी हम हैं, जितना भाईचारा है, और जो कुछ, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कुछ गंदी मछलियां जो कि तालाब को गंदा किए हुए हैं, उस की बुराई भी हम अपने ऊपर सहते हैं कि लोग अगर कुछ तानाजनी करते हैं तो बाहर के लोग, तो वो हम सब पर करते हैं कुछ लोगों की वजह से। इस सब के बावजूद भी अगर एक पाकिस्तानी आज अपनी जगह पर खड़ा है तो मुझे कह लेने दीजिए कि हर पाकिस्तानी खास है। पहले तो इस पर मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानी जो है वो एक एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, खास तौर पे कराची वाले, खास तौर। ठीक, हम तो खास तौर पे खास है ना। लेकिन वाह वाह, ठीक है। नहीं भाई नहीं, लाहौर वाले भी, मैंने यूनिवर्सिटी लाहौर से की है भाई। नहीं, और जाहिर हम जब भी किसी भी शहर के हवाले से, कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, वरना हर एथनिसिटी, हर कम्युनिटी का कोई ना कोई खासा है। खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों ने अलग अंदाज से कुर्बानियां दी हैं, बलूचिस्तान के लोग अलग अंदाज से कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे पंजाबी भाई वो अलग, तो सबका अपना अपना एक खासा है, सब कर रहे हैं मामला। लेकिन हमारे इस सेगमेंट का जो नाम है खास पाकिस्तानी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसमें वो पाकिस्तानी जो जिनकी तादाद लाखों में है, जिन्होंने अपने अपने तौर पर कोई भी एक खास काम किया है, कोई भी अचीवमेंट किया है, वो इस सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं इसकी डिटेल्स हम आपको बताते भी रहेंगे, और मैं जाती तौर पे बता दूं, जो हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/वसीम बदामी ऑफिशियल, और जो ट्विटर आईडी है WASEEMBADAMI, इस पर भी आप एंट्रीज भेज सकते हैं, और दीगर जराए भी आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। अगर आपने कोई भी अचीवमेंट की है तो हम उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेगमेंट में बुला सकें, उनको अप्रिशिएट करें। आज शान रमजान में मैं पहले खास पाकिस्तानी को बुलाने लगा हूं। जुनैद भाई, एक ऐसे माहौल में जब टेक्नोलॉजी अपने पीक पर हो, जब आपको 24/7 एयर कंडीशन माहौल मुहैया हो, जब आपकी सोसाइटी में बड़ा ही टॉलरेंस हो, को एग्जिस्टेंस का माहौल हो, सब भाईचारे से रह रहे हो, जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलियात हासिल हो, एक ऐसे माहौल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा लेना, वाह वाह वाह, अच्छी बात है, बड़ी बात है। मैं अप्रिशिएट करते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सबको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो फिर भी निस्बतन आसान है। लेकिन एक ऐसे माहौल में जहां जिंदगी की बुनियादी तरीन सहूलियात का फुकदान हो, जहां पर लोड शेडिंग का मसला हो, जहां हब्स का माहौल हो, जहां घुटन का माहौल हो, जहां रोजाना हम जब सुबह अखबार देखें तो कोई ना कोई बुरी खबर हो, जहां पर टेंशन हो, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हो, वहां पर कोई अचीवमेंट करना, उस माहौल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना, यह ज्यादा मुश्किल काम है। हमारे आज के जो खास पाकिस्तानी हैं, 2013 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, अंडर 18 की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी स्क्रैबल की, ब्यूटी, जिसमें पूरी दुनिया से लोगों ने शिरकत की थी, पूरी दुनिया से नौजवानों ने शिरकत की थी, और मेरे इस भाई ने, हमारे इस खास पाकिस्तानी ने वहां पर जाकर एक बार फिर वतन का नाम बुलंद किया। कुछ पाकिस्तानी वो हैं जो अपनी जान देकर वतन का नाम बुलंद करते हैं, कुछ पाकिस्तानी वो हैं जो पाकिस्तान का नाम दूसरे अंदाज से रोशन करते हैं। हमारे आज के खास पाकिस्तानी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 18 स्क्रैबल में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले, आप लोगों की भरपूर तालियों में मुइजुल्लाह बेग, आइए। मुइजुल्लाह के लिए एक बार फिर जबरदस्त तरीके से हौसला अफजाई होनी चाहिए। सलाम है हर पाकिस्तानी को
जिसने मुईजुल्लाह की तरह कोई ना कोई कारनामा अंजाम दिया है। ये सलाम है हर उस पाकिस्तानी को भी जो कि इस वक्त आईडीपीस की सूरत में वतन के लिए काम कर रहा है। ये सलाम है हर उस पाकिस्तानी को भी जो कि अफवाज की सूरत में मुल्क का दिफा कर रहा है। ये सलाम है हर उस पाकिस्तानी को भी जो कि दहशतगर्दों का शिकार होकर वतन की बका के लिए अपनी आखिरी सांसों में भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद कर रहा है। और आज का ये खास सलाम है मुईजुल्लाह बेग के लिए। कैसे हैं आप? ये माइक ठीक है सर। बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। तो आइए जरा कुछ आपसे हल्की फुल्की गपशप करते हैं। यहाँ पर मुइस की ये कुछ ट्रॉफीज भी हमारे सामने हैं जो कि इन्होंने अचीव किए हैं। आइए यहाँ आइए। मेरे फोन पड़े हुए हैं, ये आप ना ले जाइएगा क्योंकि ये गिफ्ट नहीं है बल्कि मेरे जाती हैं। तो आप बताइए कि क्या स्क्रैबल का शौक, मतलब स्क्रैबल का शौक मतलब क्या, क्यों, कैसे? बचपन बस इस उम्र में होता है। मैं खुद बहुत अच्छा था स्क्रैबल में, लेकिन उससे इस तरह की गेम में लूडो के अलावा कुछ ना खेला गया कभी भी, सिर्फ मैं लूडो तक ही। तो ये क्या स्क्रैबल आप शुरू से इंटरेस्ट है इसमें? स्क्रैबल जब मैं व्हेन आई वाज 8 आई स्टार्टेड प्लेइंग स्क्रैबल। मेरे कज़न ने इंट्रोड्यूस करा था स्क्रैबल। बाकी मेरे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर थे सर काजी अदनान, उन्होंने जो है मुझे स्क्रैबल सिखाया, उन्होंने ट्रेन किया मुझे। फिर जब मैं इन 2010 आई स्टार्टेड गोइंग टू द पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन। आई जॉइंड इट और वहाँ पर जाके मैंने उनके रेगुलर टूर्नामेंट्स स्टार्ट किए। मुझे बताओ व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट स्क्रैबल, मतलब क्या? स्क्रैबल में वैसे तो लोग समझते हैं कि इट इज़ टोटल वोकैबलरी, लेकिन स्क्रैबल में सिर्फ वोकैबलरी नहीं होती, इसमें स्ट्रैटेजी भी होती है। स्ट्रैटेजी तो Mind game है? माइंड गेम है। यही मैं सोच रहा था, ये सिर्फ वोकैबुलरी से काम नहीं बनता होगा। क्योंकि अगर वोकैबलरी का एक फैक्टर होता है तो पाकिस्तानी क्यों उसमें एक्सेल कर रहे होते हैं, तो जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वही कर रहे होते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें स्क्रैबल में अगर हाफ कर सकते हैं कि हम वोकैबलरी, और बाकी जो फैक्टर है वो है स्ट्रैटेजी का। अच्छा, और जैसे मैं ये बता दूं कि ये चूंकि 2013 के चैंपियन है और अभी अगला मुकाबला नहीं हुआ है, तो हम इस वक्त यानी कि ये अवार्ड याफ्ता जो आखिरी जो विनर है चैंपियन के साथ हम बैठे इस हैं। वक्त चैंपियन के साथ बैठे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा मुइज बेटा ये बताओ, हमारे यहाँ पर पूरी स्क्रैबल की एक एसोसिएशन है? जी जी, ये प्राइवेट एसोसिएशन है, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन। अच्छा, ये कराची बेस्ड है? जी जी। अच्छा, तो और भी आपके अलावा और भी लड़के हैं जो कि अच्छे हैं इस लाइन में और वो एसोसिएशन का हिस्सा है? लास्ट ईयर जब हमारी पूरी टीम थी, 17 प्लेयर्स की टीम गई थी, पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें सिर्फ मैंने फर्स्ट पोजीशन नहीं ली थी, लेकिन रनर अप वाज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान एंड नंबर 8 भी पाकिस्तानी थी। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में अपना भी मुकाबला होता है स्क्रैबल का? जी जी, रेगुलर भी होता है और एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स भी होते हैं एवरी ईयर, और मास्टर्स की कैटेगरी के टूर्नामेंट्स और हर मंथ होते हैं। अच्छा सर, मेरे लिए एक सरप्राइज, मेरे पास एक सरप्राइज भी है। जी सर। वो ये है कि मुईज साहब जो है वो आज अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए। तो फिर अहलन व सहलन। जरूरी नहीं है कि उनकी सर, फैमिली सर। को भी जरा आप अपने घर वालों के साथ आए इस वक्त। तो कहाँ है जनाब मुईजुल्लाह की फैमिली, कहाँ पर है जरा उनसे तो हमें। अच्छा, ये बैठे हैं, बहुत सारी तालियां इनकी फैमिली के लिए भी। आप अपने पेरेंट्स के साथ आए यहाँ पे, वाह वाह, जबरदस्त। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वैसे जब ये जा रहे थे तो आपने कहा, जिस तरह जब मैं मीडिया में जा रहा था तो मेरी अम्मी ने जो मुझे कहा था बता नहीं सकता मैं उन्हें, मतलब वो जिसको आसान उर्दू में बेइज्जती कहते हैं वो की थी कि तुम्हारा ये काम नहीं है। अब मैं उनसे कहता हूँ, जब देखें आप, तो आपने कुछ कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, या आपको वाकई उम्मीद थी कि कुछ हो जाएगा काम? नहीं, मुझे उम्मीद थी ये कुछ ना कुछ करेगा, इसके अंदर एक लगन है, हर शुरू से इसका ये है कि इसके अंदर एक लगन थी कि मुझे कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो इसलिए मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया, हम सब ने इसको बहुत सपोर्ट किया। आज आपके सामने पर आपके जहन में ये नहीं था कि भाई कुछ पढ़ने लिखने वाली बात करो, ये क्या खेल खेलना है स्क्रैबल? नहीं, एक आम माशाल्लाह तासुर ये भी है ना, पढ़ाई लिखाई में ही आप कुछ कारनामा अंजाम दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते कुछ। नहीं, माशाल्लाह से ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे इसका टेंशन नहीं था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है ये। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी अम्मी की सरपरस्ती अब्बा से ज्यादा थी। हाँ, ज्यादा वैसे मॉरल सपोर्ट किसकी जाने से रहती है? दोनों को सपोर्ट। दोनों को सपोर्ट थी। मेरा मतलब है कि अम्मा ने सिर्फ तुम्हें भी काबू में रखा हुआ है कि अब्बा को भी? हाँ, दोनों को। दोनों को। और ये स्क्रैबल से आप लोगों का कोई ताल्लुक है दूर दूर तक, या क्या है? नहीं नहीं, हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं भरपूर पता, इदारे बस ला यही ताल्लुक बता ही किया है दें। उन्होंने स्क्रैबल से कि भाई ये। लेकिन अब इतना हो गया है कि तो अब ये छोटी खेलती हैं भाई बहन, छोटी बहनें? बहन को इतना ज्यादा हो गया, दोनों मिलके खेलते रहते हैं। वाह यार वाह। तो माइक दीजिएगा जरा इनको। जी जी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं रनर अप थी। आप इनकी बहन है? जी। तो स्क्रैबल का एक और चैंपियन जो है वो इंशाल्लाह आ रहे हैं आने वाले दिनों में, ये अपकमिंग हीरो है हमारे साथ। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स थे यूएई में, और क्या माहौल था जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी?
इसमें 136 पार्टिसिपेंट्स 136। यार फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके अंदर पाकिस्तानी 17 थे, बाकी पाकिस्तान से थे USA, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और बाकी और भी काफ़ी कंट्रीज। और जुनैद भाई, मैं सोच रहा हूँ क्या मंजर होगा जब ये सारी दुनिया के लोग बैठे होंगे और अनाउंस हुआ होगा कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोइजुल्लाह बेग ने पहली पोजीशन हासिल की है ना। तो क्या ख्याल है जुनैद भाई, ये हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं जो हम और नात पढ़ते रहते हैं, हम तमाम तर पाकिस्तानियों को अपने खास होने का एहसास दिलाएं, और मोइजुल्लाह के लिए क्या ख्याल है अगर हम एक मिली नगमा भी तो सुन सकते हैं ना इंस्टाग्राम से, मिली नगमा ये काम भी हो सकता है, कोई इसमें ऐसी पाबंदी नहीं है। सुना सकते हैं ये लोग? महमूद भाई बड़े ऑलराउंडर है, ये भी खास पाकिस्तानी है। अच्छा, कुछ बाकी जो इनकी खुसूसियात हो तो ब्रेक में बताऊंगा मैं आपको, अभी बता भी नहीं सकता। तो क्या ख्याल है मिलकर एक हो जाए मिली नगमा, और इस मिली नगमे के साथ जाते हैं ब्रेक पर। इंशाल्लाह आपका पाकिस्तानियों साथ की बात देंगे हो रही है तो बड़ा हम आपका साथ देंगे इसमें। नहीं, हम इसमें आपका साथ देंगे। अच्छा हम पढ़े हाँ। ये तो लो, ये इन्होंने हमारी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें तो जीतेंगे पढ़ते नहीं, वो जो आपको आता है ना आगे, जो आप कौन सा पढ़ दें ये वतन? देखे क्या था वो आपने जो अभी आप कह रहे थे कि मौला आपको आता है। अच्छा, करम मौला, हाँ अच्छा चले वो पढ़ देते हैं, ठीक है। जुनैद जमशेद साहब का बड़ा है वैसे तो मशहूर कलाम है, मैं पढ़ देता हूँ, 2 मिनट है। ये भी ये हसन भाई का लिखा हुआ है, हसन भाई का, भी हसन भाई का लिखा हसन हुआ भाई है। का लिखा हुआ कलाम। अच्छा अच्छा, वाह जबरदस्त। चले, लेकिन मैं ये हम पढ़ेंगे कल मिलके, मैं भी पढ़ता हूँ कि ये वतन तुम्हारा है, पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तमाम पाकिस्तानियों को ये डेडिकेट कर दे, लेकिन सबने मिलकर पढ़ना है, सब मिलकर पढ़ेंगे एक शेर, और इसी के साथ हम चले जाएंगे ब्रेक पे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के, इस चमन के फूलों में रंगो आब तुमसे है, और ये शोहदा की फैमिलीज के लिए, इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, आप सब मिलके पढ़ेंगे। मुझे अपनी माँ जैसी लगी, इनके साथ पढ़ूंगा। मिलकर एक बार शहीद की माँ के साथ पढ़े हम सब। ये आंसू इस बात की मानत है, ये दहशतगर्द सब देख लें, ये आंसू नहीं है, ये पानी के 2 कतरे नहीं है, ये तुम सब जैसे बुज़दिलों के मुंह पर एक तमाचा है। ये उस माँ के आंसू है जिसने अपने बेटे की लाश देखी है, जिसने अपने बेटे को शहीद होते देखा है, लेकिन इसके आंसू में कहीं मायूसी नहीं है, इसके आंसू में एक नया हौसला है, नया आज़म है। ये आंसू तुम सब जैसों के मुंह पर एक तमाचा है, और मैं चाहता हूं कि हम इतनी भरपूर तालियों के साथ इस ब्रेक पर जाएं कि वो तालियां ना हो, बल्कि वो तालियां भी दहशतगर्दों के मुंह पर एक तमाचा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब, शान रमज़ान नशरियात में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ मिदहत रसूल खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजूद हैं नात खां, मधा खां, जनाब फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इंशाल्लाह सारा रमज़ान
आपका साथ रहेगा और आपकी बेहतरीन आवाज़ में कलाम सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। और वसीम भाई हमारे साथ ये मेजर जहाजेब शहीद की बेटी भी है, दीगर शोहदा भी हमारे साथ मौजूद है आज हमारी शान रमज़ान की शान में मजीद इजाफा करने के लिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह आज की ये शाम जो है शान रमज़ान की, वो इन सब के नाम है, हमारी इन माओ बहनों और बेटियों के नाम है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, शोहदा के दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन आमीन। और हमें भी इंशाल्लाह कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि शहादत की मौत अता फरमाए इंशाल्लाह। क्या सुनाइएगा? मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से आगाज कर रहा हूँ। अता हो। खुदी का सिर नेहाला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेग फुसाला पराहीम की तलाश में है ये दौर अपने पराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा किया है तूने मताए गुरूर का सौदा फरेब सूदो जिया ला ये नगमा फसले गुलोला का नहीं पाबंद बाहर हो के खिजाना इलाहा जमात की आस्तीनों में सच सच अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे
ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। एक बार फिर हो जाए। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां, सनम कदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा, तो मुस्तफा ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा चमन ही चमन मदीने में, उनकी देखो भवन मदीने में। सारी दुनिया है अंजुमन उनकी, जीनते अंजुमन मदीने में। जिसने तोड़े सनम ज़माने के, है वही बुत शिकन मदीने में। जद सादात रियाज़े हज़ी, है हुसैनो हसन मदीने में, है हुसैनो हसन मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तोड़े सनम जमाने के, है वही बुत शिकन मदीने में। मदीने वालों का तस्करा इंशाअल्लाह शान रमजान में यार, जारी फसील रहेगा। भाई, एक ब्रेक के मजा बाद आ दोबारा गया हाजिर आपके होते हैं। साथ। शान रमजान नशरियात में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारा ये सेगमेंट है शान इल्म। वैसे भी इल्म के हुसूल के लिए हमने जितनी ताकीद सुनी है उलमा से भी, बुजुर्गों से भी, और तो ये कैसे हो सकता है कि शान रमजान में इससे मुताल्लिक कोई सेगमेंट ना हो। ये हमारा क्विज कंपटीशन है जिसका उन्वान है शान इल्म, और इसमें शिरकत के लिए अगेन तो दीगर तरीक़ाकार है वो भी आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। और अगेन वही बात, हमारा ट्विटर ID है WASEEMBADAMI वसीम बदामी, फेसबुक ID facebook.com/वसीम बदामी ऑफिशियल। आप अगर इस क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं भेजिए अपनी एंट्रीज, हम शॉर्टलिस्ट करके जितने लोगों को मुमकिन हुआ इस क्विज में भेजेंगे। पहले मैं आज के क्विज के शुरका को बुला लूं, उसके बाद बताता हूं तरीक़ाकार। हमारे आज के 3 क्विज के शुरका हैं जो कि पूरे प्रोसेस के बाद हमने जो 3 लोग शरीक जो शामिल किए हैं। सबसे पहले जनाब हाफिज सैयद वकास अरशद साहब, प्लीज आइएगा। दूसरे नंबर पर शहजादी कंवल और तीसरे नंबर पर साद रहमान, आइएगा प्लीज और अपनी अपनी जगह संभालिएगा। ये है हमारे आज के 3 मेहमान। और आज के शान इल्म के जो विनर हैं, आज का शान इल्म क्विज कंपटीशन का जो विनर होगा उसके लिए है क्यू मोबाइल की जानिब से ये एक बाइक। क्यू मोबाइल की बाइक कहां है ये? हाँ, क्यू मोबाइल की जानिब से एक बाइक। तो देखते हैं कि ये किसके साथ जाती है। तालियां बजाते हैं भाई, कोई बाइक लेकर जाएगा। और इसके साथ एक कार्टन वीगा लुब्रिकेंट, और तीनों शुरका के लिए इसके अलावा करशी के गिफ्ट हैम्पर्स होंगे और क्यू मोबाइल का सेट होगा। 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा हमारा ये क्विज कंपटीशन। पहला है बजर राउंड। माइक्स हैं आप तीनों के पास। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा जी, आप आइए बीच में। चलो अब तरतीब ठीक हो गई है, तरतीब ठीक होना बहुत जरूरी है। बजर राउंड जो है ये है हमारा पहला राउंड जिससे मैं सवाल पूछूंगा।
बंद कर दीजिए। जिससे मैं सवाल पूछूंगा आपने बजर बजाना है, जो पहले बजर बजाएगा उसको इख्तियार होगा सवाल का जवाब देने का। सही जवाब पर मिलेंगे 10 नंबर। अगर आपने गलत जवाब दिया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप दूसरे सवाल का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। मसलन अगर आपने बजर बजा दिया पहले तो मैं आपको जवाब का मौका दूंगा, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर अगले सवाल के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगला सवाल इन दो के दरमियान होगा। यह है हमारा पहला राउंड। ऑडियंस अगर मुझे जमानत दें कि आप तालियों की सूरत में भरपूर मेरे साथ होंगे तो फिर हम आगाज करें इस क्विज कंपटीशन। इसको प्लीज बंद कर दीजिएगा, अगर मुमकिन हो तो मेरे इस टॉकबैक को प्लीज बंद कर दीजिएगा। अगर कुछ हो जरूरत फिर आप बता सकते हैं। और क्यों मोबाइल की बाइक के लिए है आज का ये शान इल्म, पहला सेगमेंट जिसमें होंगे 5 सवालात, सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पर 0 और अगले सवाल से डिस्क्वालीफाई। पहला सवाल जुनैद भाई जरा आप भी बजर्स में नजर रखिएगा, अगर मुझे कंफ्यूजन हुई तो थर्ड एम्पायर आप हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि ओके सर, आप भी नजर रखिए अनीका साहिबा कि ये कौन बजर बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा। ओके जनाब, कुरान मजीद का बर्रे सगीर की किस जबान में सबसे पहले तर्जुमा किया गया? फारसी जी फारसी। जवाब गलत है, सिंधी जबान में। अगले सवाल से आप डिस्क्वालीफाई हो गए। अगला सवाल है आप दोनों से। उरूस अरब दुनिया की किस मुकद्दस इमारत को कहा जाता है? उरूस अरब, थोड़ा सा गौर करें, इंतहाई आसान सवाल है। उरूस अरब दुनिया की किस मुकद्दस इमारत को कहा जाता है? चले जी, 5 4 खाने काबा को उरूस अरब कहा जाता है। तीसरा सवाल, हमारे कौमी तराने में लफ्ज पाकिस्तान कितनी मर्तबा आता है? एक दफा भी नहीं। कौमी तराना सुनाओ यार तुम। तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्जे, तो ये कौमी तराने का ये भाई है, तो एक दफा आता है ना, एक मर्तबा आता है लफ्ज पाकिस्तान। आप भी अगले सवाल के लिए आप हो गए हैं डिस्क्वालीफाई। किस मुगल शहनशाह के 9 रतन मशहूर हैं? अरे यार ये दे दो प्लीज इसका जवाब। यार मैं मुस्ताफी होने का ऐलान कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। किसने बजाया पहले? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर किसका है बताएं? अकबर, जलालुद्दीन अकबर। आखिरी सवाल, हाइड्रोमोनो ऑक्साइड, हाइड्रोमोनो ऑक्साइड इसका आम नाम क्या है? ये बड़ा मुश्किल सा नाम है ना, आम अल्फाज में क्या किसको कहा जाता है हाइड्रोमोनो ऑक्साइड? ये मैं पता, ये नहीं देंगे जवाब। चले जनाब, पानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चलें कोई बात नहीं। बजर राउंड हो गया है हमारा पहला इख्तिताम पजीर, जिसमें बड़ा ही सख्त मुकाबला है तीनों के दरमियान, क्योंकि तीनों ने कितने नंबर लिए हैं? चलें दूसरे राउंड की तरफ आते हैं। अच्छा भाई, अब दूसरा राउंड इस तरह है कि हम कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे बारी बारी। पहले तीनों तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी, आपने बताना है किस शख्स, जगह या इदारे की तस्वीर है। फिर तीनों आपको, फिर तीनों आप, ठीक है? ये 1 2 3 नहीं होगा, बल्कि इसकी तरतीब होगी, पहले तीनों आप, फिर आप, फिर आप। ठीक है जनाब, दिखाइए हम अपने दूसरे राउंड की पहली तस्वीर दिखाइए जनाब। और ये इसमें बजर वगैरह कोई सिलसिला नहीं, आपने जवाब देना है। ओफो, बताइए। और ऑडियंस से कोई आवाज, खबरदार। क्यों मोबाइल की बाइक का सवाल जनाब, शान इल्म। बादशाही मस्जिद। इतना सोचने के बाद जवाब दिया है, ठीक है। दिखाइए जनाब, दूसरी तस्वीर दिखाइए, इसका भी जवाब आपने ही देना है। 10 नंबर हो गए आपके। हाँ जी, मेसी। मेसी, देखा बादशाही मस्जिद पे जुनैद भाई 4.5 घंटे सोचा है मेरे भाई ने। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना। हाँ सही बात है, मुझे लगा आपका मोहल्लेदार है जिस तरह आप फौरन पहचाने। तीसरा दिखाए भाई। हाँ हाँ, ये तो फौरन, ये तो फौरन, एक मिनट फौरन। हाँ उधर ही देखना है, उधर देखें बस। नाम याद नहीं है, टावर है, उससे पहले नाम याद। टावर है, ये जो खारादर के पास जो है टावर, W11 का आखिरी स्टॉप जो होता है टावर। फिर नहीं, आपको आप नहीं बताते, आप ही बताते। हाँ जी, चले जी, ऑडियंस का काउंटडाउन हो रहा है शुरू। आप वहां देखें, यहां से कोई मदद नहीं आएगी। 5 यार इसको एफएल टावर कहते हैं मेरे भाई। हाँ कह रहे वही टावर तो बोला था ना, वही टावर तो बोला था। अच्छा जनाब, आपके 3 सवाल में से 2 ठीक हुए और 1 गलत। चले जी, अब है ये सवाल और ये तस्वीर है आपके लिए। दिखाइए जनाब, क्यों मोबाइल की बाइक का सवाल जनाब।
जिसकी जाने से ऑडियंस में जवाब आया उसके जेब में जितने पैसे होंगे वो जब्त कर लिए जाएंगे। हाँ चलो जी ऑडियंस क्या करें, शुरू करें काउंटडाउन? बताइए क्या है ये? अरे ज़ियारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आखिरी आराम का। चलो जी अगली तस्वीर तो दिखाइए और कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है इस तस्वीर को देखते ही। हाँ वो वैसे मेरे पास गलत लिखी हुई है भाई, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी बताएं। चौधरी असलम। पाकिस्तान का एक और ऐसा नाम जिस पर हम सबको फख्र है, जिसने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जान दी, चौधरी असलम शहीद। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बताऊं कि यहाँ क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ है मैं बता नहीं सकता, इतने मुझे घर भी जाना है, जिसका नाम आपने लिखा था ना बड़ा मसला हो जाएगा। चले जी अगली तस्वीर दिखाएं। हाँ जी डिफेंस फेज 5 की कोई बिल्डिंग लग रही है मेरा ख्याल है। नहीं फेज 8 बहुत आसान है भाई, बैरियर टाउन लाहौर की कोई इमारत है। किताबें पढ़ने का शौक किसको है? जल्दी चले जी ऑडियंस 5 अमेरिका के सदर की रिहाइश गाह व्हाइट हाउस। क्या मैं बोली थी यहाँ व्हाइट हाउस है या गवर्नर हाउस? देखा मैं बोल भी रही थी, आप बोल नहीं रही थी आप लोगों ने, यार आप लोग क्यों करते हैं सर? वो बोल भी रही थी बेचारे, या व्हाइट हाउस है या गवर्नर हाउस है। हाँ पंजाब का लाहौर का गवर्नर हाउस कुछ है वैसे मैं बोल भी रही थी बेचारी। देखें चले माइक में नहीं बोला ना, वैसे बोल दिया मैंने। माइक में नहीं बोला, दिल में बोल दिया। हाँ। नहीं बोला मैंने लाउडली, लेकिन माइक में नहीं बोला। अच्छा अब से एक नया काम करते हैं कि हर सवाल का जवाब माइक पे देंगे, ऐसा कर लेते हैं। ये एक नया आइडिया है, ठीक है, ताकि हम सब भी सुनने ज़बान है। अच्छा जी दिखाइए आखिरी कंटेस्टेंट के लिए क्यू मोबाइल की बाइक की पहली तस्वीर। हाँ जी फैसल मॉस्क। ठीक है अगर दिखाइए। इसका जवाब तू ना देता ना तो ये इन्होंने सबने आगे मारना था तुझे। नहीं, और अगर जो अगली तस्वीर दिखा रहा हूं ना उसका जवाब भी नहीं दिया अगर, तो बस दिखाएं जरा तस्वीर दिखाएं। अगली तस्वीर दिखाइए थी राहील शरीफ। राहील शरीफ अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, जिनकी क़यादत में इस वक्त पाक फौज जानों के नजराने दे रही है। दिखाइए आखिरी तस्वीर जनाब। इससे पहले कि मैं रैपिड फायर क्वेश्चन की जाने पड़ूं, बताइए जनाब ये क्या है? सब खामोश। लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज, टावर ऑफ लंदन। लंदन ब्रिज ठीक है। ठीक है चले जनाब, ठीक हो गया जवाब। अब है हमारा आखिरी सेगमेंट। अगरचे एक कॉन्टेस्टेंट के 10, एक के 20 और एक के 30 नंबर हैं, लेकिन ये रैपिड फायर क्वेश्चन है। जितना ज्यादा आप जवाब देंगे उतने ज्यादा मैं सवालात कर पाऊंगा, वक्त उतना ही है। सवालात ज्यादा से ज्यादा मैं करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपको मशवरा ये है कि अगर जवाब ना आता हो तो या तुक्का लगा कि अगले सवाल की जाने बढ़ जाए, या पास किया कि अगले सवाल की जाने बढ़ जाए, ताकि ज्यादा सवालात हो। इस एक राउंड के जरिए पूरा नक्शा तब्दील हो सकता है। ये मैं स्टार्ट करूंगा आपसे, ठीक है जनाब? आप ऑलरेडी इस वक्त लीड कर रहे हैं 30 नंबर से। रैपिड फायर क्वेश्चन का किया जाए जी आगाज। जनाब सब्र के लिए कौन से पैगंबर मशहूर हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गलत, हजरत अय्यूब। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? चिड़िया। हमिंग बर्ड। गलत। मुल्क के कौन से वजीर आजम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? इसको बंद कर। लियाकत अली खान। नवाज शरीफ। गलत। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। 10। गलत। इमाम आजम किस शख्सियत का लकब है? खामोश। पास। इमाम आजम किस शख्सियत का लकब है? पास। इमाम अबू हनीफा। बरे सगीर के सबसे कदीम मस्जिद के आसार सिंध के किस इलाके से दरियाफ्त हुए थे? ठट्टा। भंभोर। तुर्की के दारुल हुकूमत का नाम? कोलंबो। गलत। अंकारा। रोम किस मुल्क का कैपिटल है? इटली। ठीक। सार्क तंजीम में कितने ममालिक शामिल हैं? गलत। 8। उंदलस किस यूरोपीय मुल्क का पुराना नाम है? इटली। आखिरी सवाल है, टाइम खत्म हो गया। एक तुक्का लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। गलत। तुर्की। गलत 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 गलत। जो सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा था वो तो मैं अलग से रख लूंगा, फ्रेम कराऊंगा उसको मैं। ये आपने जो इस मुल्क की जियोग्राफी के साथ किया है ना, इस दुनिया की, तुर्की के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? कोलंबस। शाबाश, बिल्कुल ठीक। चले जनाब, आप तैयार है जी? मेरी बहन आपके नंबर्स। ओके, अब नंबर्स इनको नहीं पता, ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा, ठीक है? तो हमने नहीं बताना इसको कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। शुरू करें जी। 1 2 3। ओके। दीन का अहम सुतून किस इबादत को कहा जाता है? नमाज। शाबाश। अबुल बशर किस पैगंबर को कहा जाता है? खुशखबरी देने वाले हैं। नाम?
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु गलत। हजरत आदम। कुरान का दिल या कल्बुल कुरान किस सूरा को कहते हैं? सूरह यासीन। सूरह यासीन। ऑडियंस प्लीज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किस शख्सियत ने किया? नहीं, पास। कायदे आजम। फारस किस मुल्क का पुराना नाम? फारिस। पास। ईरान। बर्रे सगीर में मुगलिया खानदान का बानी किस शहनशाह को कहा जाता है? शहंशाह आजम। जहीरुद्दीन बाबर। हनी बी शहद की मक्खी का छत्ता किस चीज का बना होता है? शहद की मक्खियों का बना होता है, वो भी बनाती हैं। शहद का। शायर हफ्त जबान सिंध के किस शायर को कहा जाता है? पास। यूएनओ के परचम में कितने रंग हैं? आखिरी सवाल। 3। 2। सफेद और करीब करीब है। फिरोज। वाह 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 वाह। इस पे सब मिलके एक दफा कहें वाह 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 वाह। करीब करीब है। क्या हो गया? वो कहेगा कि वो कुंबलस और अंकारा भी, कोलंबस और अंकारा भी करीब करीब है भाई। तुर्की का दारुल हुकूमत इसलिए। अच्छा जनाब, आखिरी कॉन्टेस्टेंट तैयार है रैपिड फायर क्वेश्चन के लिए? जन्नत के दारोगा का नाम बताइए। यार दारुल यान। गलत जी। दारुल रेहान। दारोगा। रिजवान ना, प्लीज आवाज ना है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। एपीजे अबुल कलाम किस मुल्क के सदर रहे हैं? इंडिया। इंडिया। किस पालतू जानवर को गरीब की गाय कहा जाता है? कबूतर। बकरी। मिंटगोमरी किस शहर का पुराना नाम है? कसूर है वसीम। हाँ? ये सब तुम्हारा कसूर है। मिंटगोमरी किस शहर का पुराना नाम है? बताइए, वक्त आप तक कीमती है। साहिवाल। मासूम शाह का मीनार सूबह सिंध के किस शहर में है? क्यों मोबाइल की बाइक का सवाल है जनाब। नवाबशाह। गलत। सक्कर। लियाकतपुर पंजाब की किस जिला में है? पास। रहीम यार खान। दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 किस सन में शुरू हुई थी? 1940। गलत। 1939। लीप ईयर कितने दिनों पर मुश्तमिल होता है? पास। बल्ब। आखिरी सवाल, सवाल शुरू हो गया इसलिए इसका जवाब दे सकते हैं। बल्ब किसकी इजाद है? थॉमस 5। एल्वा एडिसन। अरे यार बचपन में पढ़ा था उर्दू की पता नहीं कौन सी किताब में। थॉमस एडिसन। जनाब शान इल्म का ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत सारी तालियां। स्कोर मुरत्तब हो, जैसे ही हो जाए मुझे बताइए ताकि फिर मैं बता सकूं कि आज का हमारा विनर कौन है और ये क्यू मोबाइल की बाइक आज की किसको जानी है। क्या हमारे स्कोर्स फाइनल हो चुके हैं? तो मुझे बताइएगा। हाँ जी, या आप लोग मुरत्तब कर रहे हैं अभी? और शान इल्म के इस सेगमेंट में आप भी शामिल हो सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स आती रहेंगी और हमारे सोशल मीडिया पर भी आप हमें बताकर आ सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ये बताइए, आप लोगों को अंदाजा हो गया कि क्या हुआ है? या जितना जल्दी जल्दी काम चल रहा था किसी को पता नहीं चला? कल वाली हमारी बहन को पता नहीं था कि उसको गाड़ी मिल गई है। आपके ख्याल में आप जीते हैं या क्या? यकीनन जीते हैं। आपसे तो बात नहीं करूं फिर मैं। हैं? अच्छा आप गिन रही थी। इतनी तवज्जो अपने सवालात में दी होती अगर आपने तो मामला हो जाता बेहतर। आज के हमारे विनर हैं साद साहब। 40 पॉइंट्स लेकर क्यू मोबाइल की बाइक के हकदार पाए हैं। साद साहब आइए जनाब, आप लोगों की भरपूर तालियों में। साद भाई बहुत बहुत मुबारक। वैसे हैं बहुत हैं बहुत मुश्किल से जीते हो। बहुत मुश्किल से जीता हूँ बस। यार तुमने कोलंबस को तुर्की का दारुल खिलाफा बनाया। वैसे साथ फिर कह रहे हो मुश्किल से जीता हूं। आपने पूरी कोशिश की कि ना जीते। वो सही कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जीते हैं। आपने पूरी कोशिश हमें की भी कि बड़ी ना मुश्किल जीते। हुई आपको जितवाने में। बहरहाल जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस बाइक पर बैठिएगा, थोड़ी सी एहतियात से बैठिएगा, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. साद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। और तीनों शुरका के साथ जाएंगे कर्शी के गिफ्ट हैम्पर्स और क्यू मोबाइल के सेट। आप लोगों की भरपूर तालियों में तीनों शुरका का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और शान रमजान के अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। साथ